नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत भगवान की जय। आज सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो जल की जगह जल की भ्रांति हो रही थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में जाकर द्रौपदी ने यह देखकर उसका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्यूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते रहते पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से बाहर निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत को करने से आपका खोया हुआ राज्य भी आपको मिल जाएगा। श्री मधुसूदन भगवान ने कहा, हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत करने से आप सभी लोकों में विजय बनेंगे। इसके बाद भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे, हे धर्मराज, अब आप आगे की इसकी कथा भी सुनिए। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत मुनि और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय के बाद दीक्षा को बहुत तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वह नवजात कन्या बिना मां की हो गई। तब उसकी नन्ही सी कन्या के पालन पोषण के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनः विवाह किया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला भी अपनी सौतेली माँ से व्यवहार से बहुत दुखी थी, लेकिन वह असहाय थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार कर रही थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने वेदों की ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कंडु ने उनसे विवाह की बात की। उसकी गुणवंती कन्या से विवाह कर ले। ऋषि कौंडिन्य ने उससे विनंती स्वीकार कर ली और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं थी और उसने सुमंत मुनि के कहने पर सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब दुखी सुशीला विवाह के बाद अपने पति के साथ विदा हो गई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इससे बारे में पूछा। तब महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही है। यह बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी इस व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत स्तोत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला के इस व्रत से अनभिज्ञ थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत स्तोत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनकी इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला को इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपने गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य ने वन की ओर निकल पड़े। वहां मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्कर, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य मुनि ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले? सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही ऋषि कौंडिन्य मुनि अपने प्राण त्यागने वाले थे कि भगवान अनंत उनके सामने प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिन्य मुनि को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव, हे
अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे जिनसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ा था। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव मिल गया। यदि अनंत चतुर्दशी की कथा आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।